ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में। दोस्तों आज आप श्रवण करेंगे शिव महापुराण के 17वें दिन की कथा। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्रित हुए समस्त मुनियों तथा महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सिद्धगण, सनक आदि देवऋषि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी आए। वे भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सब परिवार वहां गया था। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सब परिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। वहां अनेक शास्त्रों से संबंधित ज्ञान चर्चा होने लगी। हे मुने, उसी समय सती और पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी, सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। शिव को देखकर संपूर्ण देवता, सिद्धों, मुनियों और मैंने भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथा स्थान बैठ गए। भगवान के दर्शन से संतुष्ट होकर सब लोग अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उसी समय प्रजापतियों के स्वामी महातेजस्वी प्रभु दक्ष प्रजापति घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां अकस्मात आए। वे मुझे प्रणाम कर मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। वे दक्ष ब्रह्मांड के अधिपति और सबके मान्य थे, परंतु अहंकारी तथा तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवऋषियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम द्वारा उत्तम तेज युक्त दक्ष का आदर सत्कार किया, किंतु नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और परम रक्षक महेश्वर ने उस समय दक्ष को प्रणाम नहीं किया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। महादेव जी को वह मस्तक ना झुकाते हुए देख मेरे पुत्र दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित हो गए। ज्ञान शून्य और महान अहंकारी दक्ष महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे। दक्ष बोले कि यह सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह तो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी है। वह दुष्ट मनुष्य के समान कैसे हो गया? शमशानों में निवास करने वाला निर्लज मुझे इस समय प्रणाम क्यों नहीं करता? उसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना रहता है, शास्त्रीय विधि से रहित है तथा नीति मार्ग को सदा कलंकित करता है। इसके साथ रहने वाला या इसका अनुसरण करने वाला लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी और ब्राह्मणों को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ये स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे श्राप देने के उद्धत हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार कहकर वे महादुष्ट दक्ष कुपित होकर रुद्र के प्रति कहने लगे, हे ब्राह्मणों एवं देवताओं, यह रुद्र मेरे तथा आप सभी के द्वारा बध्य है। दक्ष बोले कि मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। यह चारों वर्णों से बाहर शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसीलिए यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग ना पाए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षियों रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर गणेश्वर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को श्राप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार कहने लगे। नंदीश्वर बोले कि हे सठ महामूढ़, हे दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, वही महादेव जी को तुमने श्राप कैसे दे दिया?
हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इस निर्दोष महाप्रभु रुद्रदेव को व्यर्थ श्राप दे दिया और उनका उपहास किया है। हे ब्राह्मण धम, जिन्होंने यह जगत की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होता है, उन्हीं महेश्वर रुद्र को तूने श्राप कैसे दे दिया। नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रुष्ट हो गए और नंदी को श्राप दे दिए। नंदी के इस प्रकार फटकार करने पर प्रजापति दक्ष रुष्ट हो गए और नंदी को श्राप दे दिया। दक्ष बोले कि हे रुद्रगरो, तुम लोग वेद से बहिष्कृत दक्ष बोले कि हे रुद्रगरो, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ, महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो जाओ, पाखंडवाद में लग जाओ, शिष्टाचार से दूर रहो, सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करो और मद्यपान में आसक्त रहो। ब्रह्मा जी बोले कि जब दक्ष ने शिव गरुड़ को इस प्रकार श्राप दे दिया, तब उस श्राप को सुनकर शिव भक्त नंदी अत्यंत रोष में भर गए। शिलादक के पुत्र शिव प्रिय तेजस्वी नंदी गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले कि हे सठ, हे दुर्बुद्धि दक्ष, ब्रह्म चापल्य के कारण शिव तत्व को ना जानते हुए तुमने शिव के पार्षदों को व्यर्थ श्राप दिया है। हे अहंकारी दक्ष, दूषित चित्त वाले मूढ़ भृगु आदि ने भी ब्रह्म तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुम जैसे खल ब्राह्मण विद्वान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से श्राप दे रहा हूँ। तुम जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेद बाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए, वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहे तथा क्रोध, लोभ एवं मद से युक्त निर्लज और भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्र का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, वे सदा दान लेने में लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सबके मन नरकगामी होंगे। हे दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म में राक्षस होंगे। यह अजन्मा प्रजापति दक्ष, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, यह दुष्ट बुद्धि वाला तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवादक ही विस्तार करता रहेगा। दक्ष का आनंदमय मुख नष्ट हो जाए और यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और कर्म भ्रष्ट और अनीति परायण होकर शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को श्राप दिया और दक्ष ने महादेव जी को श्राप दिया, तब वह महान हाहाकार मच गया। हे नारद, दक्ष का वह श्राप सुनकर वेदों के प्रतिपादक और शिव तत्व को जानने वाले मैंने उस दक्ष की तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की बार बार निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की यह बात सुनकर हंसते हुए और समझाते हुए मधुर वचन में बोले। सदाशिव बोले कि हे नंदी, मेरी बात सुनो। हे महाप्राग, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे श्राप दिया गया है, व्यर्थ में ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला। वेद मंत्र अक्षरमय और सुक्तमय है। उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है। उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेत्ता है। इसीलिए तुम रोषवश उन्हें श्राप न दो। किसी कुत्सित बुद्धि वालों को भी कभी वेदों को श्राप नहीं देना चाहिए। इस समय मुझे श्राप नहीं मिला है, यह बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। हे महामते, तुम तो सनका आदि को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ और मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। यज्ञों के अंग भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा भी मैं हूँ। यज्ञ परायण यजमान भी मैं ही हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यज्ञ कौन है?
तुम कौन हो और ये कौन है? वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मण को व्यर्थ श्राप दे दिया है। हे महामाते, हे नंदी, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना को दूर करके विवेक परायण, स्वस्थ तथा क्रोध आदि से रहित हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार भगवान शिव द्वारा समझाए जाने पर वे नंदी परम ज्ञान से युक्त और क्रोध रहित होकर शांत हो गए। वे भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय कर नंदी को बोध प्रदान करके गरुड़ सहित वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर रोष से युक्त दक्ष भी चित्त में शिव के प्रति द्रोह युक्त होकर ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय रुद्र को श्राप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महारोष से भरे रहते थे। मूर्ख बुद्धि वाले वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों को ही निंदा करने लगे। हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने आपको बता दिया। अब उनकी और बड़ी दुर्बुद्धि के विषय में सुनिए, मैं बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, एक समय दक्ष ने एक बड़े महान यज्ञ का प्रारंभ किया और दीक्षा प्राप्त उसने उस यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को बुलाया। शिव की माया से विमोहित होकर सभी महर्षि तथा देवता यज्ञ को संपन्न कराने के लिए आए। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुब, शीत, सुमन, त्रिक, कंक और बेशंपायन, ये सब तथा अन्य बहुत से मुनि अपने स्त्री पुत्रों के साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक गए। इनके अतिरिक्त समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपने उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां आ गए। दक्ष ने प्रार्थना करके पुत्र, परिवार और मूर्तिमान वेदों सहित मुझ विश्व सृष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से पार्षदों और परिवार सहित भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। इसी प्रकार अन्य लोग भी विमोहित होकर दक्ष के यज्ञ में आए और दुरात्मा दक्ष ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए अत्यंत दीप्तिमान, विशाल, बहुमूल्य तथा दिव्य भवन दक्ष ने उन्हें ठहरने के लिए दिए थे। उन भवनों में मेरे तथा विष्णु के साथ वे सभी देव महर्षिगण दक्ष से यथा योग्य सम्मानित हो अपने अपने स्थानों पर स्थिर होकर शोभित होने लगे। उस समय कनखल नामक तीर्थ में आरंभ हुए उस महायज्ञ में दक्ष ने भृगु आदि तपोधन को ऋत्विज बनाया। संपूर्ण मदद गणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उस यज्ञ के अधिष्ठाता बने और मैं वेद त्रय की विधि को बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे। वे सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञदेव सुंदर रूप धारण करके उनके यज्ञ में उस समय उपस्थित थे और बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि लोग स्वयं वेदों को धारण किए हुए थे। अग्नि ने भी उस महान यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हव्य ग्रहण करने के लिए अपने हजारों रूप प्रकट किए थे। वहाँ 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवऋषि उस यज्ञ में उद्गाता थे। अध्वर्यु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देव ऋषि और सप्तर्षि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने उस महान यज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, सभी आदित्यों एवं उनके गरुड़ यज्ञों एवं नागलोक में विचरण करने वाले समस्त नागों को भी बहुत बड़ी संख्या में वरण किया था। ब्रह्म ऋषि, देवर्षि और राज ऋषियों के समुदाय और अपने मित्रों, मंत्रियों और सेनाओं के साथ अनेक राजा भी वहां आए हुए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वरण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किए जाने लगा, तब वे अपने पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे।
इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं बुलाया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग लेने योग्य नहीं थे। कापाली की पत्नी होने के कारण अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार दक्ष के यज्ञ महोत्सव के आरंभ हो जाने पर यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋतुज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। इसी बीच वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त दधीची का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे कहने लगे। दधीची बोले कि हे प्रमुख देवताओं और महर्षियों, आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर क्यों नहीं आए हैं? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ आए हुए हैं, तथापि उन पिनाकेधारी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न हो जाते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे? हे दक्ष, जिनके संपर्क में आने वाले अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े से बड़े मंगल तत्काल हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव जी को यह बुलाना चाहिए। अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, इंद्र, लोकपालों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए उन भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान हैं। वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए। हे देवेश्वरों, जगदम्बा सहित उन परमात्मा शिव के यहाँ आ जाने से सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जिनके स्मरण से तथा नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके उन भगवान वृषभध्वज को यह ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ आने पर यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह अपूर्ण ही रह जाएगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, दधीची का यह वचन सुन दुष्ट बुद्धि वाले मोरे दक्ष हंसते हुए शीघ्र ही रोष पूर्वक कहने लगे, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल है, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इन्हें मैंने सादर बुलाया ही है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के कर्म प्रतिष्ठित है, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। लोक पितामह ब्रह्मा सत्यलोक से वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ आए हुए हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र भी आए हैं तथा निष्पाप आप ऋषि गण भी यहाँ आ गए हैं। जो जो यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य शांत सुपात्र है, वेद और वेदार्थ के तत्वों के जानने वाले और हृदयता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, वे आप सब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? हे विप्र, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को दी थी। हे विप्र, हर कुलीन नहीं है, उसके माता पिता नहीं है। वह भूत प्रेतों पिशाचों का स्वामी अकेला रहता है और उसका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वह आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु है। वह इस यज्ञ कर्म के योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीची जी, आप ऐसा पुनः कभी ना कहें। आप सभी लोग मिलकर मेरे महान यज्ञ को सफल बनाए। ब्रह्मा जी बोले कि दक्ष की यह बात सुनकर दधीची सभी देवताओं और मुनियों को सुनाते हुए सारयुक्त वचन कहने लगे। दधीची बोले कि हे दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ भी अयज्ञ है। निश्चय ही इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश होगा। इस प्रकार कहकर दधीची दक्ष के यज्ञशाला से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चल दिया। तदंतर जो मुख्य मुख्य शिव भक्त थे तथा उनके मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को श्राप देकर तुरंत वहां से अपने आश्रमों को चले गए। मुनि दधीची तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर
दुष्ट बुद्धि तथा शिवद्रोही दक्ष मुस्कुराते हुए अन्य मुनियों से कहने लगे। दक्ष बोले कि दधीचि नामक वे शिवप्रिय ब्राह्मण चले गए और उन्हीं के समान जो दूसरे थे वे भी मेरे यज्ञ से चले गए। यह तो बड़ा अच्छा हुआ। मुझे सदा यही अभीष्ट है। हे देवेश, हे देवताओं और हे मुनि, मैं सत्य कह रहा हूँ। जो नष्ट बुद्धि वाले मूर्ख मिथ्या भाषण में रत कल वेद बहिष्कृत और दुराचारी है, उन लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग देना चाहिए। आप सभी लोग वेद बाद में परायण रहने वाले हैं, अतः विष्णु आदि सब देवता और ब्राह्मण मेरे इस यज्ञ को शीघ्र सफल बनाए। ब्रह्मा जी बोले कि उसकी यह बात सुनकर शिव को माया से मोहित हुए समस्त देवता और ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने उस यज्ञ को दधीचि द्वारा प्रदत्त श्राप का वर्णन कर दिया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना भी बता रहा हूँ, आदर पूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब देवता तथा ऋषिगण बड़े उत्साह के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारा गृह में सखियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय चंद्रमा के साथ दक्ष यज्ञ में जाती हुई रोहिणी को देखा। उन्हें देखकर सती जी अपने हितकारिणी, प्राण प्यारी, सौभाग्यशालिनी प्रिय और श्रेष्ठ सखी विजया से बोली। सती बोली कि हे सखियों में श्रेष्ठ, हे मेरे प्राण प्रिय, हे विजय, जल्दी जाकर पूछो कि यह चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले कि सती के इस प्रकार कहने पर विजया ने तुरंत उनके पास जाकर यथोचित रूप से उस चंद्रमा से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। विजया की बात सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक बताया और उन्होंने दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ महाउत्सव का सारा वृतांत कहा। यह सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी जी के पास आई और चंद्रमा ने जो कहा था वह सती से कह दिया। उसे सुनकर सती कालिका देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने विचारने पर भी अपने यहाँ सूचना न मिलने का कारण ना समझ पाने पर वे मन में सोचने लगे, दक्ष मेरे पिता है, बेरिनी मेरी माता है और मैं उनकी प्रिय कन्या हूँ, परंतु उन्होंने यज्ञ में मुझे नहीं बुलाया। वे कैसे भूल गए और निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? मैं इसका कारण आदरपूर्वक शंकर जी से पूछूं। ऐसा विचार कर सती ने शंकर जी के पास जाने का निश्चय किया। इसके अनंतर दक्षपुत्री देवी सती अपने प्रिय सखी विजया को वही बैठाकर शिव जी के पास शीघ्र गई। उन्होंने शिव जी को सभा के मध्य में अनेक गरुड़, नंदी आदि महावीरों तथा प्रमुख के पशुपतियों के साथ बैठे हुए देखा। वे अपने पति सदाशिव ईशान को देखकर इस कारण को पूछने के लिए शीघ्र उनके पास पहुंच गए। शिव जी ने बड़े प्रेम से प्रिया सती को अपने गोद में बैठाया और बड़े आदर के साथ उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न किया। इसके बाद महालीला करने वाले तथा सज्जनों को सुख देने वाले सर्वेश्वर शंकर जो गरुड़ के मध्य में विराजमान थे, सती से शीघ्र कहने लगे। शिव जी बोले कि तुम इस सभा के मध्य में आश्चर्यचकित होकर क्यों आई हो? हे सुंदर कटि प्रदेश वाली, तुम इसका कारण प्रेम पूर्वक शीघ्र बताओ। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनीश्वर, शिव जी ने जब सती से इस प्रकार कहा तो वे शिवा हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रभु से कहने लगे। सती बोली कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें महान उत्सव होगा और वहाँ देवता तथा ऋषि एकत्रित हुए हैं। हे देवेश्वर, पिताजी के उन महान यज्ञ में जाना आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? हे प्रभु, जो भी कारण हो वह सब बताइए। महादेव, सूर्योदयों का यह धर्म है कि सूर्योदयों के साथ अच्छी संगति करके रहे। मित्र लोग प्रेम को बढ़ाने वाले इस प्रकार की संगति को करते रहते हैं। इसीलिए हे प्रभु, हे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिताजी के यज्ञ मंडप में अवश्य चलिए। ब्रह्मा जी बोले कि सती के इस वचन को सुनकर दक्ष के बागबानों से बिंधे हुए हृदय वाले देव महेश्वर मधुर वचन से कहने लगे। महेश्वर बोले कि हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं।
जो प्रमुख देवता, ऋषि तथा अन्य लोग अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हुए हैं। हे देवी, जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वे वहाँ अनादर ही पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है, चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो। बिना बुलाए दूसरे के घर जाने पर लघुता ही प्राप्त होगी, और फिर दूसरे की बात ही क्या। ऐसी यात्रा अनर्थ का कारण बन जाती है। इसीलिए तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। हे प्रिय, यह मैंने सत्य कहा है। मनुष्य अपने शत्रुओं के बाण से घायल होकर उतना व्यथित नहीं होता जितने अपने संबंधियों के निंदा युक्त वचनों से दुखी होता है। हे प्रिय, सज्जनों में रहने वाले विद्या आदि 6 गुण सब दुष्ट मनुष्य में आ जाते हैं तो उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है और वे मानी होकर तेजस्वियों की ओर नहीं देखते। ब्रह्मा जी बोले कि महात्मा महेश्वर के इस प्रकार कहने पर सती वाक्य वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर से रोष पूर्वक कहने लगे। सती बोली कि हे शंभु, हे अखिलेश्वर, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हें आपको मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं किया है। हे भव, यह दुरात्मा दक्ष, हे भव, उस दुरात्मा दक्ष के तथा वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवताओं और ऋषियों के मनोभाव को मैं जानना चाहती हूँ। अतः हे प्रभु, मैं आज ही अपने पिता के यज्ञ में जा रही हूँ। हे नाथ, हे महेश्वर, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि उन देवी के इस प्रकार कहने पर सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सृष्टिकर्ता और कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र सती से कहने लगे। शिव जी बोले कि हे देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने की है तो हे सुब्रते, मेरी आज्ञा से तुम महाराजा के योग्य उपचार करके बहुत से गुणों से संपन्न हो उस सजे हुए नंदी वृषभ पर सवार होकर शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। तुम इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। तब रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत तथा सब साधनों से युक्त हो देवी सती पिता के घर की ओर चली गई। परमात्मा शिव जी ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण, परम उज्जवल छत्र, चामर और महारजोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण भी बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ वहां गए। उस समय वहां यज्ञ में सभी ओर महान उत्सव हो रहा था। वामदेव के गरुड़ ने शिवप्रिया सती का भी उत्सव मनाया। महावीर तथा शिवप्रिया के वे गर कौतूहल पूर्ण कार्य करने और सती और शिव के यश को गाने लगे और बलपूर्वक उछल कूद करने लगे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से महान शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि शब्द उत्पन्न हुए, उससे तीनों लोग गूंज उठे। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ देवता, असुर और मुनिंद्र आदि के कौतूहल पूर्ण कार्य से युक्त महान यज्ञ हो रहा था। सती ने वहाँ अपने पिता के भवन को देखा, जो नाना प्रकार से आश्चर्यजनक भावों से युक्त, कांतिमान, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ था। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेले ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञ स्थल के भीतर गई। सती को आया देख उनकी यजस्वनी माता अक्षिनी यानी कि वीरनी और बहनों ने उनका यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उनके भय से शिव की माया से मोहित हुए अन्य लोगों ने भी उनका आदर नहीं किया। हे मुनि, सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने पर भी सती देवी ने अत्यंत विस्मित हो माता पिता को प्रणाम किया। उस यज्ञ में सती ने भगवान विष्णु आदि देवताओं को भाग को देखा, परंतु शिव जी का भाग कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने असहाय क्रोध प्रकट किया और अपमानित होकर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखकर दक्ष को भस्म करती हुई सी वे कहने लगी। सती बोली कि आपने परम मंगलकारी शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो यज्ञ स्वरूप यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ की अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता है।
उन शिव के बिना यह यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है। अहो, जिनके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उनके बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य और कव्य, यह सब जिनके स्वरूप है, उन शिव के बिना यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने शिव जी को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? हे अधम पिता, अवश्य ही आपकी बुद्धि आज भ्रष्ट हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता महेश्वर की सेवा करके अपनी पदवी पर अधिष्ठित है। निश्चित ही आप अभी तक उन शिव को नहीं जानते। ये ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा कहकर शिव स्वरूपिणी परमेश्वरी विष्णु आदि सब देवताओं को अलग अलग फटकारते हुए कहने लगे। सती बोली कि हे विष्णु, श्रुतियाँ जिन्हें सगुण एवं निर्गुण रूप से प्रतिपादित करती है, क्या आप उन शिव जी को यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं? हे विष्णु, यद्यपि पूर्व काल में शिव जी ने साल्व आदि रूपों के द्वारा आपके सिर पर हाथ रखकर कई बार शिक्षा दी है, फिर भी हे दुर्बुद्धे, आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और आपने अपने स्वामी शंकर के बिना ही इस यज्ञ में भाग ग्रहण कर लिया। हे ब्राह्मण, आप पूर्व काल में जब 5 मुख वाले होकर सदा शिव के प्रति गर्वित हो गए थे, तब उन्होंने आपको 4 मुख वाला कर दिया था। आप उन्हें भूल गए, ये तो आश्चर्य है। हे इंद्र, क्या आप शंकर के पराक्रम को नहीं जानते? कठिन कर्म करने वाले शिव जी ही आपके वज्र को भस्म कर दिया था। हे देवताओं, क्या आप लोग महादेव का पराक्रम नहीं जानते? हे अत्रे, हे वशिष्ठ, हे मुनियों, आप लोगों ने यह क्या कर डाला? जब शिव जी दारुण वन में भिक्षाटन कर रहे थे और आप सभी मुनियों ने उन भिक्षुक रुद्र को श्राप दे दिया था, तब श्रापित होकर उन्होंने जो किया था उसे आप लोग कैसे भूल गए? उनके लिंग से चराचर सहित समस्त भुवन दग्ध होने लगा था। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता तथा अन्य मुनिगण मूर्ख हो गए हैं, जो कि भगवान शिव के बिना ही इस यज्ञ में आ गए हैं। अंगों सहित सभी वेद, शास्त्र एवं वाणी जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन वेदांत वेद भगवान शंकर को जानने में कोई पार नहीं पा सकता। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां उपस्थित थे, उनकी बात सुनकर चुप रह गए और भय से व्याकुलचित हो गए। तब दक्ष अपने पुत्री के उस प्रकार के वचन को सुनकर उन सती को क्रूर दृष्टि से देखकर क्रोधित होकर कहने लगे। दक्ष बोले कि हे भद्रे, तुम्हारी बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम चले जाओ या ठहरो। तुम यहाँ किस लिए आई हो? सभी विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव मंगल रहित, अकुलीन तथा वेद से बहिष्कृत है और भूतों प्रेतों के स्वामी है। इसलिए हे पुत्री, तुम बुद्धिमान ऐसा जानकर कुवेशधारी शिव को देवताओं और ऋषियों की इस सभा में नहीं बुलाया। इसलिए हे पुत्री, मुझे बुद्धिमान ने ऐसा जानकर कुवेशधारी शिव को देवताओं और ऋषियों की इस सभा में नहीं बुलाया। मुझे पापी दुर्बुद्धि ने ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर शास्त्र के अर्थ को न जानने वाले उदंत और दुरात्मा रुद्र को तुम्हें प्रदान कर दिया था। इसलिए हे शुचि स्मते, तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ और यदि इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो अपना भाग ग्रहण करो। ब्रह्मा जी बोले कि दक्ष के इस प्रकार कहने पर त्रिभुवन पूजिता दक्ष पुत्री सती निंदा युक्त अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई। वे सोचने लगे कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊं? मैं तो शंकर को देखना चाहती हूँ, किंतु उनके पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगी? तदंतर तीनों लोगों की जननी वे सती क्रोध से युक्त हो लंबी श्वास लेती हुई दूषित मन वाले अपने पिता से कहने लगी। सती बोली कि जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी हो रही निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः हे तात, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और अपने शरीर को त्याग दूंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर
अब मुझे जीवन से क्या प्रयोजन। शिव निंदा सुनने वाले व्यक्ति यदि समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है। इसमें संशय नहीं है। यदि मनुष्य कुछ प्रतिकार कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से चले जाए, तब वह पाप से शुद्ध हो सकता है। ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार धर्म नीति कहकर वे सती पश्चाताप करने लगी और उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। तदंतर सती ने अत्यंत कुपित हो दक्ष तथा उन विष्णु आदि समस्त देवताओं और मुनियों से भी निडर होकर कहा। सती बोले कि हे तात, आप शंकर के निंदक हैं, अतः आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख भोगकर अंत में आपको यातना भोगने पड़ेंगे। इस लोक में जिन परमात्मा का ना कोई प्रिय है और ना अप्रिय है, उन द्वेष रहित शिव के साथ आपके अतिरिक्त दूसरा कौन बैर कर सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं उन्हें महापुरुष की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत प्रसंग से मनुष्य के वाणी द्वारा एक बार उच्चरित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। अहो खल स्वरूप आप शिव से विपरीत होकर उन पवित्र कीर्ति वाले निर्मल उल्लंघ्य शासन वाले सर्वेश्वर शिव से विद्वेष करते हैं। महान पुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थ धारक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जो शिव संसार के लोगों पर शीघ्र ही आदर पूर्वक मनोरथ की वर्षा करते हैं, सबके बंधु उन्हीं महादेव से आप मूर्खतावश द्रोह करते हैं। जिन शिव को आप अशिव बताते हैं उन्हें क्या आपके सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते। ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते। उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए कपाल धारण किए संसार में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से गिरे निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है। यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर है। वेदों में प्रवृत्त तथा निवृत्त ये दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं जिनका विद्वानों को विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। ये दोनों ही कर्म परस्पर विरुद्ध गति वाले हैं, अतः एक कर्ता के द्वारा इनका साथ साथ अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। भगवान शिव तो साक्षात परब्रह्म है, अतः उनमें इन दोनों ही कर्मों की गति नहीं है, अतः वे इन दोनों ही कर्मों से परतंत्र नहीं है। हे पितः, जो योग ऐश्वर्य अर्थात अरिमा आदि सिद्धियां हमें सर्वदा प्राप्त है वे आपको प्राप्त नहीं है। आपकी यज्ञशालाओं में आयोजित होने वाले तथा घूम मार्ग को प्रदान करने वाले प्रवृत्ति मार्गीय कर्मों का हम त्याग कर चुके हैं। हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है तथा ब्रह्मवेता पुरुषों के द्वारा निरंतर सेवित है। हे तात, आप विपरीत बुद्धि वाले हैं, अतः आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। अधिक कहने से क्या लाभ। आप दुष्ट हृदय है और आपकी बुद्धि सर्वदा दूषित हो चुकी है, अतः आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर से भी मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा। उस दुष्ट व्यक्ति के जन्म को धिक्कार है जो महापुरुषों के प्रति अपराध करने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ऐसे संबंध का विशेष रूप से त्याग कर दे। जिस समय भगवान शिव आपके गोत्र का उच्चारण करते हुए मुझे दाक्षायणी कहेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसीलिए आपके अंगों से उत्पन्न हुए सब तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं अवश्य ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, आप सब लोग मेरी बात सुने। दूषित मन वाले आप लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। आप सब लोग मूढ़ हैं।
क्योंकि शिव जी की निंदा और कलह आप लोगों को प्रिय है। अतः भगवान हर से सभी को इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उस यज्ञ में दक्ष से तथा देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। नारद जी बोले कि हे विधे, जब दक्ष को संबोधित कर शिव प्रिया सती ने मौन धारण कर लिया, तब वहाँ क्या चरित्र हुआ, मुझसे उसे आदर पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मौन रहकर सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके और शांत चित होकर सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करके वे योग मार्ग में प्रविष्ट हो गए। गौर मुख वाली शंकर की प्राण प्रिय सती प्राणायाम द्वारा प्राण और आपान वायु को समान करके उदान वायु को यत्न पूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि पूर्वक हृदय में स्थापित करने के पश्चात उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग मार्ग से शरीर के दग्ध हो जाने पर पवित्र वायुमय रूप धारण किया। तदंतर अपने पति के चरण का चिंतन करते हुए सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, उनका निष्पाप शरीर यज्ञ अग्नि में गिरा और उनकी इच्छा अनुसार अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब ये बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका यह अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सर्वत्र व्याप्त हो गया। लोग कह रहे थे कि हाय, भगवान शंकर की परम प्रेयसी तथा देवता स्वरूपिणी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिए। अहो, चराचर जिनकी प्रजा है और जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, ऐसी इन दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। अहो, शिव प्रिय मनस्विनी सती देवी जो सदा ही सज्जनों के लिए मान योग्य थी, आज इतनी दुखित हो गई। वास्तव में उन दक्ष का हृदय बड़ा ही असहिष्णु है, वे ब्रह्मद्रोही है, इसीलिए सारे संसार में उन्हें महान अपयश प्राप्त होगा। इन शंभुद्रोही दक्ष ने प्राण त्याग करने को उद्धत अपनी पुत्री को रोका तक नहीं। इस अपराध के कारण इन्हें महान नरक भोगना पड़ेगा। सती के प्राण त्याग को देखकर जिस समय लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद शीघ्र ही क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 महाबली पार्षद शंकर जी के प्रभाव से कुपित हो उठे। हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए शंकर के सभी वीर गणाधीप बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। शिव गणों के महान हाहाकार से सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। सभी देवता, मुनिगण तथा जो भी अन्य लोग वहां उपस्थित थे वे भयभीत हो गए। क्रोध हुए उन समस्त रुद्रगणों ने आपस में विचार विमर्श करके वाद्यों से प्रलय मचाते हुए लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए। हे देवों से कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। महात्मा शंकर के जो गण नष्ट होने से बच गए, वे क्रोध युक्त होकर दक्ष को मारने के लिए हथियार उठाकर खड़े हो गए। हे मुने, आक्रमणकारी उन पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वाला, नाश करने वाले अपहता असुर रक्षासी वेदिसद इस यजु मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु की आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक हजारों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। हे मुनीश्वर, हाथ में जलते हुई लकड़ियों को आयुध के रूप में धारण करने वाले उन सभी के साथ प्रमथ गरुड़ का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के लिए भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर रिभुओं के द्वारा सभी ओर से मारे जाते हुए ब्रह्मगण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की इच्छा रूपी महाशक्ति से ही हुई थी। उसे देखकर ऋषि इंद्र, आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप खड़े रहे। कुछ लोग सब ओर से वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे और उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में मंत्रणा करने लगे। प्रमथगणों के नाश होने और भगाए जाने से जो परिणाम होने वाला था उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो गए। हे मुनि, दुरात्मा, शंकर द्रोही और ब्रह्म बंधु पतित ब्राह्मण दक्ष के यज्ञ में उस समय इस प्रकार का विघ्न उपस्थित हो गया।